नमस्कार। मैं निफ्टी बाई एस्ट्रो में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो डाला था रिलायंस का, जिसमें मैंने रिलायंस को इस हफ्ते के लिए कैसे ट्रेड करना है ये मैंने बताया था, और उसमें बार बार मेरा फोकस था कि रिलायंस को मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, मैं रिलायंस को शॉर्ट करना चाहूँगा, शॉर्ट फ्रॉम टॉप के मूड में हूँ रिलायंस में, और सेम वही हुआ। रिलायंस आज गैप अप खुला। मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आप निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि निफ्टी में एक ये फॉल क्यों देखा हमने। रिलायंस गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद रिलायंस इमीडिएट डाउन साइड, और कहाँ पे आकर रुका ये 1597 और 1603 के बीच में, जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था। कल के वीडियो में आज वो सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ पे एक कैंडल बना, और उस कैंडल के बाद फिर अगेन जो नेक्स्ट कैंडल बना वो रिवर्सल कैंडल के साथ रिलायंस नीचे। मैंने एक बात क्लियर बोला था सबको कल कि इस रेड लाइन के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल बने तब बाई के मूड में आना। मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर बाई करना है तो अगर इस रेड लाइन के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल बनता है, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, तब आप बाई के लिए सोचना, अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्ट के मूड में रहना। सेम कहानी आज हुई। कोई कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कोई कैंडल नहीं बना इसके ऊपर। मेरे से मेंबर्स ने भी पूछा, क्योंकि मैं जो ट्रेड देता हूँ उसके अलावा भी काफ़ी सारे मेंबर पर्सनली मैं पूछते रहते हैं कि अब आगे क्या, रिलायंस के लिए क्या, या LNT के लिए क्या, XYZ आते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिसका जैसे मन किया वैसे बहती गंगा हाथ धो लो। अब मैंने उनको बोला कि 1603 एंड 1597 तक वेट करो आप। 159 मेरा 6 पॉइंट, मैं चाहता तो ब्लाइंडली शॉर्ट करता, बट ब्लाइंडली मुझे नहीं करना। इन्वेस्टर का पैसा है, ट्रेडर का पैसा है, छोटा लॉस हो या बड़ा लॉस हो, लॉस लॉस होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे मेंबर किस लिमिट में खेल रहे हैं, ना मैं कभी उनसे स्क्रीनशॉट मंगाया कि मैं उनकी स्ट्रेंथ को या उनकी वीकनेस को फाइनेंशियली समझ सकूं। नेवर। जो खुद से भेज दे अच्छी बात है, मैं अब डालता भी नहीं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ना मुझे कोई शौक है। प्रॉपर कैंडल बना नहीं, मैंने कहा 1597 तक आप वेट करो। जैसे ही 1597 का लेवल यहाँ ब्रेक किया, आप देखो ध्यान से, जैसे ही 1597 का लेवल ब्रेक किया 1682 के लेवल पे हम पहुंच गए, और मैंने इमीडिएट मैसेज डाला इस ग्रीन कैंडल के बनते ही, जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि रिड्यूस योर SL इन रिलायंस, और सेम कुछ लोगों ने 1682 पे बेच के निकल गए थे। फिर उसके बाद अब रिलायंस अप साइड गया। अब आप देखो इस कैंडल का हाई क्या है, 1596.35, मीन्स 1597 के नीचे। ओके, यहाँ से फिर सेलिंग आई, और रिलायंस हमारे जो मैंने ट्रेंड लाइन कल एक्सप्लेन कर रखा था वहां पर आकर इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये रिलायंस कल यहाँ खुलता है इसके नीचे, तो यकीन मानो 1480 का लेवल आप देखोगे कल, 1480 का लेवल, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। लेकिन कोई भी ट्रेड आंख बंद कर कर नहीं। मैंने कल मेरे से एक मिस्टेक हो गया, 1680 मैंने बोल दिया था, बट 1480 है, क्योंकि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया था 1480 पे, और 1480 पे आने के बाद फिर से एक नेक्स्ट रैली स्टार्ट करे, वो हम आगे देखेंगे। रैली स्टार्ट करे या नीचे जाए, मार्केट का ट्रेंड क्या रहे, अभी बुलिश है, बेरिश हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं।
क्योंकि ये मंथ काफ़ी ही डिस्टर्ब रहने वाला है। कोई 11,000 के सपने दिखा रहा है, कोई 12,000 के सपने दिखा रहे हैं। सपने फिर बिकने शुरू हो गए हैं बाजार में, तो सपने मत खरीदना, ध्यान रखना। इस बाजार में दो ही तरह के ट्रेडर होते हैं, एक अपने नंबर का वेट करते हैं और दूसरा जो बिना नंबर के एंटर करते हैं। तो हमेशा नंबर के वेट करने वाले बिना नंबर वालों का पैसा लेकर आते हैं घर अपने। तो कभी भी ये जो सपने दिखा रहे हैं ना लोग, 11,000, 12,000, 13,000, मत रहना अब इसके चक्कर में। मैं आपको और जितना हो सके इंट्राडे खेलो, कोई भी पोजिशनल लेकर मत जाओ, मेरी एडवाइस है। पैसा घर का है, हम जो पैसा लाते हैं एफआईज या बड़े प्लेयर का पैसा घर लेकर आते हैं, और वो किस टाइम पे कब वो डायरेक्शन चेंज कर दें। आप और हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर है, 1 मिनट में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप चेक कर निकलने का ही मौका नहीं मिलेगा। जैसे आज सारे बुल्स को, जो बुल्स मॉर्निंग में नहीं निकले होंगे और उनको पता होगा हम 500 देखेंगे, 700 देखेंगे, 11,000 देखेंगे, वो तो गए, क्योंकि ऑप्शन जनरली रिटेलर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में पिट जाते हैं। तो मैं एडवाइस भी नहीं देता अपने मेंबर की ऑप्शन ट्रेडिंग करो, नेवर। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। अक्सर वीकेंड पे फ्राइडे या सैटरडे को मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ अपने मेंबर्स को, सबको इवन, कि ना 1 आवर कम से कम आप चार्ट पे फोकस करो। आप 1 आवर कम से कम, जब आप 1 घंटा बैठोगे ना चार्ट के साथ, देखते रहोगे ना किसी भी चार्ट को, तो यकीन मानो चार्ट आपको खुद बताएगा कि काम कैसे करना है। यकीन मानो, हमारे भारतीय संस्कृति में लोग पेड़ पौधे से बातें करते हैं, अब पेड़ पौधे उसका जवाब भी देते हैं। तो ये चार्ट में यकीन मानो, क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से इस निफ्टी को प्रिडिक्ट करता हूं 1-1 मिनट पे, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट है जो उसको में मूवमेंट देता है निफ्टी के अंदर। तो मैं यकीन मानो, आप ना चार्ट पे फोकस किया करो, वीकेंड पे, मंथली, वीकली, जिस टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो देखा करो कि अब आगे क्या होगा। अगर आपने चार्ट पे नहीं फोकस किया और तो फिर खुद से ट्रेड मत करो, ये भी मैं बता देता हूँ। खुद से ट्रेड मत करो, मत करो, मत करो। जो, क्योंकि मैंने भी निफ्टी, मैं इस लेवल पे जब था ना, तो अक्सर निफ्टी बाई 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 करता था। और आप जाकर हिस्ट्री में चेक करना, अगर कोई बोले ना, हिस्ट्री में जाकर चेक करना कि यहाँ पर जो निफ्टी का लो है ना, ये लो 8806 और 8806, अब मैंने 8803 पे ना 15 पॉइंट एसएल या 10 पॉइंट एसएल के साथ इस डेट पे, मेरी टेलीग्राम की हिस्ट्री में चेक करना, मैंने बाई दिया था कि निफ्टी का नेक्स्ट लो 8803 है, बाई एट दिस पॉइंट विथ 15 पॉइंट एसएल। उस दिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो लो बना था वो 3 बजे के बाद बना था। इस कारण से कुछ लोगों ने बीटीएसटी बाई किया था, मेरे मेंबर्स ने, कुछ लोगों ने बाई किया था, और वो 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट के अकॉर्डिंग निकल गए थे। और हमने कुछ मेंबर्स को बोला भी था कि हम शायद अप ट्रेंड में रहेंगे, बियरिश मत हो। अब आगे क्या, जनरली अब हम 1500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, क्या 1500 पॉइंट नीचे जाएंगे या 1500 पॉइंट ऊपर जाएंगे, अब ये देखना है। अगर आप मंथली चार्ट में देखो तो एक लाइन से आपको ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। मेरी काफी सारी ड्राइंग निकल के आ गई।
सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, बट इसी लाइन पे फोकस करना, बाकी मैं आगे आपको दिखाऊंगा हुआ क्या है, थोड़ा सा आइडिया लगे आपको। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। हाँ, ये मंथ था जैन 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक निफ्टी ने जो जिस लेवल पे आके सपोर्ट लिया था वो नंबर था 10,315, मतलब 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे जिस लेवल पे सपोर्ट किया था पूरे 1 ईयर। अब नंबर के स्ट्रेंथ को समझो कि हर नंबर का स्ट्रेंथ की मीनिंग क्या होती है, कैसे पता चलेगा। 10,315 पे निफ्टी ने पूरे 1 ईयर इस लेवल पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद निफ्टी 12,431 का लेवल हमें दिखाया था, जहां से हम गिरकर 7511 के नीचे पे आ गए थे। अब निफ्टी आज गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मैंने अपने मेंबर्स को 2 नंबर मैसेज किए, 10,262 एंड 10,315, कि हमने इस दोनों नंबर को वॉच करो। पहले नंबर प्री ओपन में 10,262 मेरा काट के 10,300 के ऊपर निफ्टी आया, तो मैंने कहा भैया वेट करो 10,315 का। इसने लो बनाया 10,328 का, 10,328 का लो बनाया। हम डेली चार्ट पे चलते हैं, आपको आइडिया लगेगा। और लो बनने के बाद हमें जो चाहिए था वो हो गया, हमें जो चाहिए था वो हो गया, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था कि यहाँ खुले और मैं इसका काम करूँ। मैं तो बहुत, मुझे जितना मज़ा बाई करने में आता उतना, क्योंकि कहते हैं ना कि अब इसको चाहिए पैसा, स्ट्रेंथ, बाजार को ऊपर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, अब नीचे गिराने के लिए पैसा विड्रॉ करना होता है। अब तो यहाँ कहानी क्या है कि 10,315 पे हमने शॉर्ट किया, पहला फर्स्ट ट्रेड हमने 10,315 पे लिया और हम एग्जिट हो गए। अप्रॉक्स मैंने टारगेट 10,257 का दिया था, लो बना 264 का। फिर अगेन हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया था, ये मेरी जब लाइन मेरी ब्रेक हुई और इसके नीचे जब आया मामला, यहाँ पे ट्रेड लिया था और मेरा एसएल था उस समय 315 के ऊपर। काफ़ी सारे मेंबर्स के मेरे पास मैसेज आने लगे कि एक ही झटके में ये एसएल चला जाएगा, आप एसएल इंक्रीज करो, क्योंकि 25 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट का एसएल हजम नहीं हो रहा था। स्क्रीनशॉट भी पड़ा, मैं डाल दूंगा आपको। मैंने कहा नहीं, एसएल मीन्स एसएल्स, एक बार हिट मीन्स गेम ओवर, क्योंकि मुझे पता था ये ट्रेड हमने शॉर्ट तो कर दिया, बट ये ट्रेड मेरा हमारे फेवर में नहीं आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 मिनट्स हमें अपने शॉर्ट को लेके होल्ड करना पड़ा, अप्रॉक्स 50 मिनट्स। और ना हमारा ये एसएल हिट करे 10,300 के पास जाकर, ना हमारा एसएल हिट करे और ना हमें प्रॉफिट दे। हम ओवरऑल 10-15 पॉइंट लॉस में ही थे यहाँ, फिर भी हम वेट करते रहे। मेंबर्स के मैसेज हमने होल्ड करो, एसएल कटेगा तब निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। क्योंकि मुझे मेरे साथ एक कॉन्फिडेंस क्या था कि मैं निफ्टी फर्स्ट, ये जो इस चैनल में, मेरे इस चैनल में जो निफ्टी एंटर किया था, तो यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस चैनल के सपोर्ट के साथ चल रहा था निफ्टी। एक माइंड में था कि ये चैनल टूटेगा तो फिर कुछ काम होगा। फर्स्ट बीच वाली लाइन जैसे ही ब्रेक किया, फिर उसके बाद माय गॉड, देखते 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 काम, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया था कि ये 10,220 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेगी निफ्टी, और आप उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे रिड्यूस कर ले, जो भी करना आप कर ले, क्योंकि कौन कैसे प्ले करता है ये मुझे नहीं पता। कई लोग 50 पॉइंट में निकल जाते हैं, कई 50 पॉइंट का एसएल और लगा कर ट्रेल करते हैं,
कहीं धुरंधर ही है मेरे साथ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली उनको निकलवा दिया, आप यहाँ से निकल जाओ, ये इस लेवल पे। इसका रीजन क्या था निकालने का, क्योंकि एक मुझे सपोर्ट दिख रहा था मेरा ये बैंड, येलो बैंड की, इस बैंड में निफ्टी सपोर्ट लेगी। तो मैंने यहाँ से निकाला इनको कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो। फिर मैंने फिर मैसेज दिया अपने मेंबर्स को कि बाय निफ्टी विल गो हाई टिल 10,232। आप यहाँ पे शॉर्ट करना, हमारा एसएल होगा 11 पॉइंट का। मेरा जो था कि 10,243 के ऊपर आप एसएल लगाकर, मतलब 11 पॉइंट या 12 पॉइंट या 15 पॉइंट जो भी है, मैंने उनको 11 पॉइंट का एसएल दे दिया था। आप ऊपर 5 पॉइंट ऐड करो या 10 पॉइंट ऐड करो, मेरे एंड से 11 पॉइंट है, 243 के ऊपर एसएल लगा लो आप। और फिर उसके बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हमारा, और फिर यहाँ पर आए। फिर उसके बाद तो ये चलता रहा कार्यक्रम। फिर मैंने एक मैसेज डाल दिया था कि हम 10,122 का लेवल डेफिनेटली देखेंगे आज, और सेम वही हुआ। आगे के लिए क्या है नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए, कि अगर इस लेवल को हम, ये लेवल हमारा 10,100 के नीचे जाते हैं तो हम फर्दर शॉर्ट की सोचेंगे, या अप साइड में मैंने आपको नंबर दे दिया, वहां पे आए तो फिर हम शॉर्ट की सोचेंगे। बीच में आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो सोच समझ कर लेना, क्योंकि बीच का ट्रेड जनरली मुझे समझ नहीं आता। अगर आप परफेक्ट ट्रेडर हो और थोड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हो तो बीच के ट्रेड में एंटर करना, अदरवाइज वेट करना। यहाँ पर हो थोड़ा सा बाई का भी देख सकते हैं, यहाँ पे आकर की बाई करके चले तो हो सकता है 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट आपको मिल जाए। अब साइड में जाते हो तो फिर हम इस लेवल पे एक बार दोबारा शॉर्ट करने का सोचेंगे कि अब वहाँ पे एसएल हमें क्या रखना है ये देखना है, क्योंकि ये एसएल अब काम नहीं करेगा 15 पॉइंट का, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो एसएल हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा या देखना होगा वो कहाँ तक हाई बनाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा रिलायंस, उनको बहुत कॉन्ग्रेट्स, एंड प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को देखा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, लाइक्स भी मिले, अच्छा लगा। जनरली मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ कि वीडियो कैसे बनाते हैं या एडिटिंग कैसे करते हैं। जो मेरा सेकंड वीडियो शायद अब अपलोड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कमी हो तो एडवाइस दे देना कमेंट में कि आप ऑडियो साउंड ठीक करो या क्वालिटी ठीक करो, आप एडवाइस दे सकते हो, मोस्ट वेलकम। या मेरे पर्सनल टेलीग्राम है @एस्ट्रो अनिमेश, उस पर मैसेज भी कर सकते हो मेरे को। और दूसरा मेरा निफ्टी बाई एस्ट्रो के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, और ट्विटर पे भी हूँ, तो वहाँ भी एडवाइस दे सकते हो, मोस्ट वेलकम एडवाइस के लिए मैं। और कोई पेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।